हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और इसके स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कितने स्टेज में कौन सा डेवलप होता है, कैसे ग्रोथ होता है बच्चे का, ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी के साइज में इंक्रीज़ होना, डिक्रीज़ होना, ये जो हम देख सकते हैं, अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि बच्चे का हेल्थ देखने में कैसा है, उसका हाइट कैसा है, अभी पहले कैसा था, अभी कैसा है, ये होता है ग्रोथ। तो ग्रोथ को कैसे मेज़र करेंगे हम? क्वांटिटेटिव तरीके से मेज़र करेंगे। जैसे बच्चा का वेट को मेज़र करने के लिए हम कितना केजी का बच्चा है, ये इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। सो इसीलिए क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रात्मक, या मेज़रेबल मीन्स मापने योग्य चेंजेस। ठीक है, सेंटीमीटर में इसको माप सकते हैं, किलोमीटर में एट्सेट्रा एक्सक्यूज़ मी माप सकते हैं। एग्जाम्पल है फिज़िकल चेंजेस। बच्चे में कोई फिज़िकल चेंजेस देखने को मिल रहा है, जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो हम देखते हैं इसका हेल्थ, इसका वेट अचानक से डिक्रीज़ हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर मेज़र करेगा, पहले कितना वेट था, सडनली इतना वेट डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया, कैसे हो गया? सो ये हम लोग देख सकते हैं उसका। और कितने बार बच्चों का एज के हिसाब से उसका बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है सही से, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। कितना होना चाहिए था, अब एज और हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए था, बच्चे का कितना हाइट होना चाहिए था। हाइट तो जेनेटिक टॉपिक आ गया, इसमें आ गया जेनेटिक वाले में, हेरिडिटी में। लेकिन ऐसे अगर न्यूट्रिशन का कमी है तो भी बच्चे का हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। फिजिकल ग्रोथ का बात होता है। स्टॉप्स आफ्टर फिजिकल मैच्योरिटी, नॉट अप्लाइज इन वेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, और फिजिकल ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद रुक जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फिजिकल ग्रोथ होता है। और उसके बाद जैसे अडल्ट हो जाते हैं उसके बाद फिजिकल ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अब अडल्ट हो गया है तो वो अब मोटा नहीं हो सकता है, पतला नहीं हो सकता है, इसमें ये अप्लाई नहीं होता है इस पे। ठीक है, द क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंजेस जैसे इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, बिगर हैंड एंड फीट एंड इंक्रीज इन ब्रेन साइज। ये तो बहुत इजी वर्ड है, आपको समझ में आ ही जाएगा। व्हाट इज डेवलपमेंट? अब डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट? ठीक है, ग्रोथ हमने समझ लिया, नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स द ओवरऑल चेंज इन अ पर्सन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज एंड मोरल। और इसको हम लोग मापते हैं क्वालिटेटिव वे में मापते हैं, जैसे गुणात्मक बोल सकते हैं। गुण, बच्चे में क्या क्या क्वालिटी डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस टाइप का, वो सब हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। फंक्शनल चेंजेस होता है ये। सो डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल चेंजेस, पूरा चेंजेस एक किसी इंसान में। फिजिकल भी आ गया, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है, लेकिन ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आता है, क्योंकि ग्रोथ मीन्स ओनली फिजिकल इंक्रीज और डिक्रीज से है। ठीक है, और ये एक सर्टेन एज के बाद रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट पूरा ज़िंदगी जब तक इंसान जीता है तब तक चलता रहता है। इसलिए ग्रोथ के अंदर फिजिकल, मेंटल, दिमागी रूप से डेवलप कितना हुआ है, इमोशनली कितना डेवलप हुआ है, सोशली कितना डेवलप हुआ है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कितने लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मीन्स होता है जो आदमी खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसको बाहर के दुनिया से इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम आता है, उनको पसंद ही नहीं होता है। और एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा सोशल रहते हैं, वो होते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है डेवलपमेंट में, क्योंकि हम लोग पूरी उम्र, पूरा ज़िंदगी नया नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को जान सकते हैं, इसका कोई एज लिमिट नहीं है। एंड मोरल डेवलपमेंट हमारा पूरा ज़िंदगी होते रहता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो डेवलपमेंट मीन्स होता है मेंटली जो ग्रो कर रहा है,
और ये ज़िंदगी भर चलता है। और ग्रोथ मीन्स होता है फिजिकली डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये वर्ड याद रखिएगा, डेवलपमेंट हमेशा मेंटली, इमोशनली, सोशली ये सब होता है, और ग्रोथ रिलेटेड है फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी। सो ये एग्जाम्पल्स है डेवलपमेंट से रिलेटेड। लर्निंग टू स्पीक, हम लोग बोलना सीखते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये पूरा ज़िंदगी से चलते रहता है। मेकिंग फ्रेंड्स, कंट्रोलिंग इमोशन, अपने इमोशन को कंट्रोल करना। एंड डेवलपिंग मोरल वैल्यूज़ एट्सेट्रा। मोरल वैल्यू में क्या क्या आता है, मोरल वैल्यू में क्या अच्छा क्या बुरा, सिंपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया, ये सारा चीज़ होता है। रिस्पेक्ट करना। सो क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग इम्प्रूव्स। क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग क्या होता है, इम्प्रूव होता है, पूरा ज़िंदगी सुधरते रहता है। इम्प्रूव मीन्स सुधरना। एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये चलते रहता है लगातार, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, पूरी ज़िंदगी चलते रहता है। सो डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। मेरा पढ़ाने का सिर्फ यही मतलब है कि मैं बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सकूं, क्वेश्चन तो बच्चे खुद ही कर लेते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स टू रीड, राइट, थिंक लॉजिकली एंड कोऑपरेट विद अदर्स। कोई बच्चा है, उसने रीडिंग करना सीख लिया, राइटिंग करना सीख लिया, और लॉजिकली थिंकिंग करना सीख लिया, कोऑपरेट करना सीख लिया दूसरों के साथ। दिस चेंजेस और एबिलिटी इज डेवलपमेंट। ये जो चेंजेस हुआ है किसी बच्चे में, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, इसमें जो दिया हुआ है चेंजेस, दिस चेंजेस और एबिलिटी इज डेवलपमेंट, यही होता है डेवलपमेंट, ठीक है, जो पूरी ज़िंदगी चलते रहता है। एंड डेवलपमेंट जन्म से पूरी जीवन, आजीवन चलता रहता है। जीवन, पूरी जीवन बोलिए या फिर आजीवन बोलिए, चलते रहता है, जो लाइफ लॉन्ग। एंड ग्रोथ है मेंट फिजिकल मैच्योरिटी, शारीरिक परिपक्वता के बाद शारीरिक विकास का रुक जाता है, ठीक है। जैसे हमारा फिजिकली मैच्योर हो जाता है बॉडी, उसके बाद ये विकास रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकता है। ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ फिजिकल ग्रोथ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि डेवलपमेंट में सारा कुछ आ गया और ग्रोथ में फिजिकल मैच्योर होता है, सिर्फ बॉडी हमारा मैच्योर होता है, जो आप देख सकते हैं बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन मीन्स क्या होता है, क्षेत्र। डेवलपमेंट में क्या क्या, कौन कौन सा क्षेत्र है, या आयाम बोल सकते हैं या पक्ष बोल सकते हैं आप। सो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जो शारीरिक विकास से रिलेटेड है, ठीक है। एंड जैसे उसमें देख सकते हैं हाइट, वेट, मोटर स्किल्स, ब्रेन डेवलपमेंट एट्सेट्रा, ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, ये पहला डोमेन। एंड दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। उसमें क्या क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज एट्सेट्रा, ये सारा चीज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। एंड थर्ड है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, जिसमें बच्चे फ्रेंड्स बनाते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, शेयरिंग करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ टीम वर्क करना सीखते हैं। आपने देखा होगा बच्चे ग्रुप में खेलना स्टार्ट करते हैं, तुम ये रोल करो, मैं वो रोल करूँगा, एट्सेट्रा। फोर्थ में इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, ये एक्सप्रेसिंग, बच्चा अपना फीलिंग, उसको कैसा फील हो रहा है ये एक्सप्रेस करना सीखता है, ये डेवलप होता है बच्चे में। इमोशंस, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, उसका जो भी इमोशन उसको एक्सप्रेस करना सीखता है, दिखाना सीखता है, बताना सीखता है। कंट्रोलिंग एंगर, गुस्सा आया तो उसको उसको लगता है कि अभी गुस्सा करना ठीक नहीं है, या फिर वो कोशिश करता है कंट्रोल करने का, क्योंकि उसको सही गलत का फ़र्क पता है, मतलब पता होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट में और क्या क्या होता है, इम्पैथी। इम्पैथी मीन्स होता है समानुभूति, एंड सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। समानुभूति मीन्स क्या होता है, जैसा मेरे सामने कोई आदमी आया और उसको क्या फील हो रहा है, उसका मेंटली जो भी उसका कंडीशन है, उसको अगर हम समझ पा रहे हैं तो ये इम्पैथी हो रहा है, दूसरे को फीलिंग को समझना। और सिंपैथी मीन्स किसी को कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम में है,
तो उसको सहारा देना, सांत्वना देना, ये होता है सिंपैथी। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स होता है अपने ऊपर पूरी तरीके से विश्वास होना, भरोसा होना कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिफ्थ में मोरल डेवलपमेंट, जिसमें नैतिक विकास होता है, बच्चे को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, बच्चे को राइट एंड रॉन्ग समझ में आने लगता है, बच्चे में ऑनेस्टी, ईमानदारी डेवलप हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को जैसे स्कूल से होमवर्क मिलता है तो वो जिम्मेवारी लेता है कि उसको ये होमवर्क मिला है, उसको कंप्लीट करना है। वो रिस्पेक्ट करना सीखता है टीचर्स का, एल्डर्स, किसी भी बड़े लोगों का, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो सब सीख लेता है। ये सब मोरल डेवलपमेंट होता है बच्चे में। सो कौन कौन सा डोमेन था इसमें? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, ये डोमेन्स था, क्षेत्र है। ये स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस है, कौन कौन से स्टेज में क्या डेवलपमेंट होता है, और मैंने इसमें कनेक्ट भी कर दिया है जीन पियाजे के जो स्टेजेस उन्होंने दिए हैं उसको। सो चलिए समझते हैं अच्छे से। पहला स्टेज है डेवलपमेंट का प्री नेटल स्टेज, जिसको हिंदी में प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं। और कंसेप्शन ऑफ बर्थ, कंसेप्शन मीन्स होता है गर्भधान या गर्भधारण, जैसे बच्चा माँ के पेट में जाता है, स्टार्ट होता है डेवलप होना, उस स्टेज को बोलते हैं प्री नेटल, मीन्स जन्म से पहले। ठीक है, प्रसव पूर्व मीन्स जन्म, बच्चे के जन्म से पहले ये स्टेज होता है, जो कंसेप्शन ऑफ बर्थ, गर्भधारण बोलते हैं कंसेप्शन को हिंदी में। एंड नंबर 2 में है इन्फेंसी। इन्फेंसी मीन्स क्या होता है? इसको हिंदी में शैशवावस्था बोलते हैं, शैशवावस्था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड इन हिंदी। शैशवावस्था, ओके, इन्फेंसी। सो ये होता है जन्म से 2 साल तक होता है। जीन पियाजे ने अपने स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात कही है, जिसमें बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू लर्न करते सीखते हैं। ये रिलेटेड है इन्फेंसी, ये सेकेंड स्टेज से। नंबर 3 में है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बचपन या बाल्यावस्था, बचपन को बाल्यावस्था बोलते हैं। सो अर्ली चाइल्डहुड होता है जो 2 से 6 साल तक या 7 साल तक बोल सकते हैं, 6 या 7, कहीं पे 6 रहता है कहीं पे 7 रहता है। ये जीन पियाजे का दूसरा स्टेज से कनेक्टेड है, जिसमें पियाजे ने कहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एनिमिज्म होते हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, बच्चे में डेवलप नहीं होता है तार्किक, लॉजिक मीन्स तार्किकता डेवलप नहीं होता है, बच्चे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख नहीं पाते हैं किसी भी सिचुएशन को। सो ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और इससे कनेक्टेड है थर्ड से अर्ली चाइल्डहुड, इससे कनेक्टेड है जीन पियाजे का दूसरा स्टेज। तीसरा है मिडिल चाइल्डहुड, ये अर्ली था और ये मिडिल है। मिडिल चाइल्डहुड जिसको हिंदी में मध्य बचपन मीन्स मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, और ये कनेक्टेड है जीन पियाजे के तीसरे स्टेज से, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल कहा जाता है, जो 6 से 12 साल होता है या 7 से 12 साल होता है। ठीक है, इसमें बच्चे के अंदर लॉजिकली थिंकिंग करने का कैपेसिटी डेवलप होने लगता है। वो बच्चे क्या करते हैं, इसमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। एंड नंबर 5 है, और हाँ ये कनेक्टेड है मिडिल चाइल्डहुड से, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल। 5th में है एडोलसेंस, जिसको किशोरावस्था भी बोलते हैं, भी क्या इसको बोलते ही है एडोलसेंस, एंड जो 12 साल से 18 साल तक चलता है। ये जीन पियाजे का 4th एंड लास्ट स्टेज है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसमें बच्चे में सारा कुछ डेवलप होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, लॉजिकल थिंकिंग एंड एवरीथिंग। सो 6 में है अडल्टहुड। अडल्टहुड कब से कब होता है, जिसको बोलते हैं वयस्कावस्था। मेरा हिंदी बहुत खराब है। हाँ, सो 18 ईयर ऑनवर्ड, ये 18 साल से ही चलते रहता है अडल्टहुड, लेकिन मैंने इसको स्टेज में डिवाइड कर दिया है। अडल्टहुड को भी 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में समझाया है।
जैसे अर्ली अडल्टहुड हो गया, मिडिल अडल्टहुड हो गया और लेट अडल्टहुड। ठीक है, अर्ली अर्ली को बोलते हैं प्रारंभिक, मिडिल को बोलते हैं मध्य और लेट को बोलते हैं वृद्धावस्था। ठीक है, और ये अर्ली अडल्टहुड 18 से 40 साल तक, जो 18 से 40 साल तक चलता है अर्ली अडल्टहुड, एंड मिडिल अडल्टहुड ये 40 या 41 से शुरू होकर 60 तक चलता है। लेट 60 से उसके बाद तक, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक चलते रहता है। तो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वी हैव स्टडीड अबाउट prenatal stage and infancy, early childhood and middle childhood and adolescence and adulthood. In adulthood, we have learned in uh, three stages. The name of the stages is early, middle, and late. So, thank you so much.